आज का जो हमारा मौजू है वो टूरिज़म पे है। इस वक्त हम डल लेक श्रीनगर के बाहर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे सारा कुछ सुनसान सा नज़र आ रहा है। अगर आज से पहले 2-3 साल की बात करें तो ये जो झील डल है ज़ीनत बना हुआ था यहाँ के टूरिस्ट का, लेकिन आज इसकी हालत आप देख लीजिए। यहाँ पे लोकल शिकारा वाले जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, या फिर अगर आप कोई शिकारा घूमते हुए देखेंगे उसमें यहाँ के लोकल्स आपको नज़र आएंगे। बदकिस्मती की बात है कि पिछले साल 5 अगस्त से लगभग 1 साल अब गुज़रने लगा जब से यहाँ पे हमारा टूरिज़म जो है वो बिल्कुल पीछे ही चला गया। और इस टूरिज़म के लिए यहाँ की सरकार ने जो इक़दामात उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। हम बात करेंगे यहाँ के शिकारा यूनियन के प्रेसिडेंट जो है उनसे बात करेंगे, यहाँ के लोकल दुकानदारों से बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आया क्या हाल है आपका। जहाँ तक हमने यहाँ के लोकल्स से बात की उनका कहना यही था कि यहाँ पे जो टूरिज़म सेक्टर है उसकी तरह यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो मुतवज्जा नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टूरिज़म सेक्टर जो हमारा है, हमारे होटलियर्स जो है, हमारे शिकारा से वाबस्ता लोग जो है या जो यहाँ पे छोटे छोटे मकानों में अंदर झील डल में रहते हैं, उनका हाल किसी ने नहीं पूछा। जहाँ तक हमने लोकल से बात की, लोकल्स का ये भी कहना है कि इस सीज़न में हमने कुछ कमाया ही नहीं। जहाँ तक हम स्कूलों की बात करें, हर तरफ से ये शिकायत आ रही है कि स्कूल के बच्चों के फ़ीस के बारे में जो हमारे स्कूल जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत तंग कर रही है पेरेंट्स को कि किसी भी हालत में यहाँ आप स्कूल बच्चों का फ़ीस अदा करो, वरना आपके बच्चों को या तो स्कूलों से निकाला जाएगा या फिर उन्हें इम्तिहानात में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं यहाँ के लोकल से, यहाँ के शिकारा यूनियन के प्रेसिडेंट से, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ के दुकानदारों से। पिछले 5 अगस्त से एक्चुअली यहाँ पर मार्च से शुरू होता है इस टूरिस्ट सीज़न। पिछले 5 अगस्त से जब से ये 370 का ऑब्लिगेशन हो गया है, यहाँ बिल्कुल लॉकडाउन हो गया है। पिछले 5 अगस्त से लेके सितंबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, तो ये पूरा सारा टूरिस्ट सीज़न तहस नहस हो गया। टूरिस्टों को यहाँ से निकाला गया है, हमारी दुकानों से, होटलों से यहाँ से निकाला गया है, और कोई भी किसी भी टूरिस्ट को आने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद ही दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया, कोविड-19, तो उसके बाद यहाँ टूरिज़म का कमर ही तोड़ दी गई। और उसके बाद गवर्नमेंट ने जिन पैकेजों वगैरह का ऐलान भी किया, उसमें कश्मीर के टूरिज़म का कोई अता पता ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कश्मीर की वसातत से जब हमने गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ से रब्ता करने की कोशिश की गई तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, जबकि हमने लिख दिया। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन जो हमारे हैं आशिक साहब, उसने लिख के दे दिया है यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को। यहाँ जो 2000 करोड़ रुपए का हैंडीक्राफ्ट्स एवरी ईयर एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, शॉल्स वगैरह, उसका इस साल 2019 और 2020 जस्ट 600 to 700 करोड़ वो भी वहाँ से हुआ है जो बाहर लोग रहते हैं, वहाँ से दिल्ली से या दूसरी जगहों से उन्होंने कश्मीरी शॉल वगैरह एक्सपोर्ट किया हुआ है। कश्मीर से तो बिल्कुल ही कंबर ही टूट गई है, तो यहाँ टूरिज़म का कोई नाम ही नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से सरद मोहरी, ये मुसीबत का ये मामला है, गवर्नमेंट की तरफ से इसको उठाने की या इसको मदद करने की या इसके पैकेज की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इन्होंने फॉर्म वगैरह जम्मू कश्मीर बैंक से निकाले हैं, जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से आया है कि इनकी मदद की जाए व्यापारियों की, उसमें कश्मीर टूरिज़म का कोई नाम ही नहीं है। वो पूरे इंडिया के लिए है लेकिन कश्मीर के लिए कोई पैकेज नहीं है। उसमें इन्होंने 29 फरवरी को जिसका अकाउंट क्लियर हो उसी को फ़ायदा मिल रहा है। चूँकि कश्मीरी टूरिज़म के साथ जो वाबस्ता लोग हैं या कश्मीर के साथ जो वाबस्ता ताजर है, उनका 29 फरवरी को कोई अकाउंट क्लियर नहीं है, क्योंकि उनको पिछले साल से ही लॉकडाउन है, वो पिछले साल से ही सफ़र कर रहे हैं, उनका अकाउंट पिछले साल से ही NP चल रहा है, तो उनके लिए कोई मदद की गवर्नमेंट ने नहीं किया। हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे शिकारा यूनियन से वाबस्ता कुछ लोग थे, इनसे बात हमने की। इन्होंने कहा कि जब कि हमने इस सीज़न में कुछ भी नहीं कमाया, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं
उस पे भी हमने इनसे स्कूल वालों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चों की फ़ीस जो है वो माफ़ की जाए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे लोकल स्कूल जो है वो आपको इंसिस्ट करते हैं किसी भी हालत में बच्चों का फ़ीस भर दीजिए, उसके बाद ही आपके बच्चों को इम्तिहानात लिए जाएंगे या अगले क्लासों में चढ़ाया जाएगा। किस हद तक सही बात है? ये असल में ये सारी बातें जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को उठानी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए था। मेरे और स्कूल के बीच में जो बातें हो रही है वो न मेरा स्कूल मानेगा मेरी बात, ना मैं ही स्कूल के साथ इंटरवीन कर सकता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन को एक कमेटी बनानी चाहिए थी कि जो सही होगा, क्योंकि पिछले साल से तो टूरिज़्म सारा सेक्टर बैठा हुआ है। टूरिज़्म सेक्टर को पैकेज देने की बहुत ज़रूरत है, चाहे आप फाइनेंशियल पैकेज दे दो, चाहे आप कोई भी लोन पैकेज दे दो, कोई भी पैकेज दे दो, लेकिन टूरिज़्म के साथ इन्होंने कोई हाथ भी नहीं लगाया। और जैसा है ही नहीं कश्मीर का टूरिज़्म, इन्होंने वो हाल किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ने या भारत सरकार ने, क्योंकि यहाँ के टूरिज़्म बिल्कुल ही रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। क्योंकि ये बच्चों का फीस तो अलग बात है, दूसरी बात यह है कि बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर। ये बताइए कि टू बी वेरी फ्रैंक एनफ, ये बताइए कि जब आपको सीज़न हुआ करता था उस वक्त दिन में आपकी सेल कितनी हुआ करती थी, और उस एतबार से आज की सेल कैसी है, क्या है? खैर फिगर्स तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 1000 रुपया करते थे दिन का सेल, आज 50 रुपया भी करेंगे तो बहुत है। नाम वली मोहम्मद भट्ट है, मैं प्रेसिडेंट शिकारा ओनर्स एसोसिएशन का। वली मोहम्मद साहब, ये बताइए कि मौजूदा हालात जो है उस एतबार से यहाँ पे शिकारा यूनियन से आप वाबस्ता है, कितनी मुश्किलात है यहाँ पे शिकारा आवामी? ये 4 अगस्त से मुश्किलात में ये अभी ये डूबे हुए हैं। इस 4 अगस्त से इधर पहले टूरिज़्म था, सरकार ने ही एडवाइजरी निकाला यहाँ से टूरिस्ट को निकलो। उस निकलने से आज तक 1 साल हो गया है, सब बेकार पड़े हैं। रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है इनको। अभी हमने सरकार को कई बार कहा इनको कुछ रिलीफ में या किसी पैकेज में कुछ मदद करो, मगर हमने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को भी बोला था, डिवीज़नल कमिश्नर बशीर खान साहब थे उसको भी बोले थे, मगर कुछ इसमें कोई गौर ही नहीं हुआ है। अगर पिछले साल की बात करें कि ये जो जून जुलाई अगस्त ये जो सीज़न था ये एक्सट्रीम पे होता था, लेकिन अब की बार आपको कोई बाहर वाला टूरिस्ट नजर नहीं? अभी टूरिस्ट कोई है ही नहीं इधर, लोकल भी नहीं है। उनको वो गार्डन वार्डन सब है, वो कोरोना की वजह से बंद हुआ है, उसका तो अभी कोई लोकल भी नहीं निकलता है। ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कुछ हमारे होटल ऑनर्स है या शिकारा से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने बैंकों से लोन वगैरह हासिल किया है, और चूँकि बैंक यहाँ पे माफ़ करने वाले नहीं हैं, क्या इस ज़िम्मन में बैंक जो है वो भी डिमांड करते हैं? क्या आपको लगता है कि बाकी सरकार को एक संजीदा कदम उठाना चाहिए था? आपके बारे में हमने पहले भी सरकार को दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने दिया। शिकायत जिनको चाहे शिकारा वाला को लोन है या नहीं, या हाउस बोट वाले का लोन है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट का लोन है नहीं है, हमने बोला जिनको है उनको तो आप कुछ इसमें मदद करो। जैसा कि कोई जैसा किसानों को दिया है किसी, और ऐसा ही कुछ इनमें भी ये वज़ीर आज़म पैकेज का कुछ ये करो। ये बताइए कि यहाँ पे अभी आपके एक दोस्त ने उनसे शिकायत की कि आपके बच्चों को जो है अब स्कूल में सताना शुरू हो गया है, कि पेरेंट्स को बड़ा ही मजबूर किया जाता है कि आप स्कूल का फीस भर दीजिए, जबकि आपके पास इस वक्त कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उसने भी वादा किया था कि कुछ यहाँ पे आप दरख्वास्त वगैरह लेके आइए, लेकिन यहाँ पे लोकल स्कूल जो है वो आपकी दरख्वास्त मंजूर नहीं कर रहे हैं और आपको मजबूर कर रहे हैं कि आपको आपके बच्चों को इजाज़त नहीं दी जाएगी स्कूल में तब तक जब तक आप फीस नहीं भरेंगे। कहाँ तक है ये बात सही है? ये सब बातों में है, इसका कोई सरबाब है ही नहीं, खाली बोलते हैं। मैंने परसों कोई 4 दिन पहले वार साहब इसका ये है स्कूल के ये स्कूलों का प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला आप जो टूरिज़्म से वाबस्ता है वो अपना लाइसेंस जो भी टूरिज़्म का ये है वो साथ में रखो, एक एप्लीकेशन
जिसको भी एप्लीकेशन दिया या ये अपना लाइसेंस दिखा कि जो टूरिज़्म से वाबस्ता है किसी को अभी उस पर वो वहाँ जो भी उधर गया वो बोला उनको फीस अदा करना है। यहाँ डिवीजनल कमिश्नर साहब ने भी आर्डर निकाला था कोई फीस नहीं भरना है, वो गवर्नमेंट से निकल गया था, उसका पूरा ये एडवाइजरी निकल गया था गवर्नमेंट से कोई फीस नहीं भरना है। मुझे समझ नहीं आता गवर्नमेंट है कहाँ अभी, एलजी गवर्नमेंट अभी टोटल फेल है। एक उम्मीद थी आप लोगों को जब से 370 और 35A यहाँ से हटाया गया, आपको उम्मीद थी कि शायद इस सेक्टर में जैसे दावा किया जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ये दावा करती थी कि अब यहाँ पे टूरिज़्म जो है उसको बड़ा ही बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं? नहीं, कोई बढ़ावा है नहीं, कोई बढ़ावा नहीं। ये अब पता नहीं अब कितने सालों के बाद यहाँ टूरिज़्म फिर वापस आएगा। इधर इतनी मुश्किलात है हम बयान ही नहीं कर सकता है। अब हमको रोना आता है, हम कैसे वो बयान करें जो भी हालात शिकारा वालों को है या हॉस्पिटल वालों को है या ट्रांसपोर्ट को है। गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे? हम गवर्नमेंट से ये अपील करता है आप इसकी तरह तवज्जो दे दो। मैं हया जावेद, कैमरामैन ज़िया निसार और मकबूल के साथ नेहरू पार्क, श्रीनगर से कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट।